अभी तक आप एक ऐसे टाइम में जी रहे थे जहां आपकी दिन भर की जिंदगी को गवर्न करने वाले कानून एक सेंचुरी से भी ज्यादा पुराने थे, जो कि कॉलोनियल पावर ने बनाए थे, जिनका उद्देश्य आपको न्याय मिल सके या आपकी भलाई के लिए नहीं था, आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बनाए गए थे। लेकिन ये सब चेंज हो चुका है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े चेंज की, जो हमारे देश के कानूनी नजरिए को मॉडर्नाइज, रेट्रोग्रेड और न्यायिक बनाने के लिए करी गई है। भारत ने अपने कॉलोनियल एरा के लॉज, आईपीसी जो कि है इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को तीन नए लॉज से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया है। आपको तो पता ही होगा। और इनका उद्देश्य हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना है। ओवर द इयर्स हमारी सोसाइटी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। हम बदल गए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बदल गई है, लेकिन उनको गवर्न करने वाले लॉज आज भी सेंचुरी सेंचुरी पुराने हैं। लेकिन 21 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट ने इन क्रिमिनल लॉज को अप्रूव किया, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। टुडे वी विल फोकस ऑन टू सेक्शंस, आईपीसी 420 एंड सेक्शन 120 बी, जो अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 318 एंड 61 के अंतर्गत आ गए हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस ऑफ चीटिंग दोनों लॉज के अंदर एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 318 क्लॉज 1 के अंदर ये डेफिनेशन जो है डाल दी गई है, जो कि है whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. इसी तरह इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 415 भी चीटिंग को इसी तरह डिफाइन करता है। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और कंपैरिजन कर लीजिएगा। अब हम चीटिंग के लिए दोनों फ्रेमवर्क के अंदर दिए गए पनिशमेंट को भी कंपैरिजन कर लेते हैं। पनिशमेंट फॉर चीटिंग भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 318 क्लॉज 2 में जो है पनिशमेंट डाल दी गई है, जो है whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both। दूसरी तरफ इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 417 में 417 कहता है कि whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 1 year, yes 1 year, or with fine or both। क्लियरली भारतीय न्याय संहिता जनरल चीटिंग के लिए ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देती है, जो है 3 साल तक की सजा, इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, जबकि पीनल कोड जो है इसको 1 साल तक का देता है। अब हम चीटिंग के उस केस को देख लेते हैं जहां पर अफेंडर को एक रॉन्गफुल लॉस होने की जानकारी होती है। चीटिंग विद द नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 318 क्लॉज 3 में स्पेसिफाई करा है कि whoever cheats with the knowledge, yes knowledge, that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person, उसे जानकारी है कि वो पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करेगा, whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by the law or by a legal contract to protect shall be punished with the imprisonment of either description of a term which may extend to 5 years, yes 5 years, or with fine or both। जबकि इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 418 ये कहता है, डेफिनेशन पूरी सेम ही है, मैं सिर्फ पनिशमेंट आपको पढ़ के देता हूं, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, यस, और विद फाइन और बोथ। यहां पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता इस केस में भी, जिसमें नॉलेज होती है अफेंडर को, यहां पर पनिशमेंट ज्यादा देता है, जो कि है 5 साल तक की, जबकि आईपीसी में यही पनिशमेंट एक्सटेंड होती थी 3 साल तक के लिए। आखिर में हम देखते हैं पनिशमेंट फॉर चीटिंग किस केस में, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल्टरेशन या डिस्ट्रक्शन करना किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। यस, ये ही सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीटिंग इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 318 क्लॉज 4 ये कहता है कि whoever cheats and thereby dishonestly induces the person
deceived to deliver any property to any person or to make, alter, destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years. Yes, 7 years and shall also be liable to fine. यहाँ पे both नहीं है, फाइन भी होगा, 7 साल तक की सजा भी होगी। जबकि इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 420 में है ये डेफिनेशन। यस, 420 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 420। तो सेम डेफिनेशन है यहाँ पे भी, आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years ही है एंड शेल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन है। सेम डेफिनेशन है, सेम पनिशमेंट। तो यहां आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता कहीं ना कहीं चीटिंग या फ्रॉड को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है और दूसरी चीज बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट भी उसने दी है अपने आईपीसी के कंपैरिजन में। और 420 के अंदर तो सेम है बाकी, लेकिन जनरल चीटिंग के लिए उसने जो है 2 साल बढ़ा दी हैं और नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस में भी 2 साल बढ़ा दी हैं, बट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी में सेम ही है। ये हमारे राकेश साहब हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक फ्रॉडस्टर के चक्कर में पड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अपना सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू दे देते हैं। अब यहाँ पे पुराने कानून के तहत पूरी पनिशमेंट तो थी, लेकिन कानूनी लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाती थी और डिजिटल फ्रॉड्स को भी एड्रेस करने में असफल होती थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 318 में डिजिटल फ्रॉड को एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें इंडिकेट करता है, क्योंकि डिजिटली और जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन है आजकल सब ऑनलाइन है, डिजिटल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे कई सालों से ये फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, कॉल्स पे फ्रॉड और ये सारी चीजें चली आ रही हैं जैसा कि आपको पता है। तो इस पर कानून आना बहुत जरूरी था, इफेक्टिव हो वो जरूरी था और उसको प्रोसिक्यूट अच्छे से करा जा सके। और अब हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 120 बी और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61 की। अब आप मुझे कहेंगे कि साहब 120 बी आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जहां पर 420 आएगा वहां पर 120 बी भी आएगा। ये एक तरह से जय वीरू की जोड़ी है जो दो अलग नहीं हो सकती। जब भी पुलिस वाले किसी भी एक्यूज पे, ऑफेंडर पे चार्ज लगाते हैं 420 का, जो कि है फ्रॉड का, चीटिंग का, वहां पे कॉन्स्पिरेसी का जरूर लगा। 120 भी बात करता है कॉन्स्पिरेसी की, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है और इनको साथ में ही हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की ही बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, दोनों लॉज के अंदर जो भी दी गई है। तो डेफिनेशन क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की? भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 61 क्लॉज 1 के अंदर हमें डेफिनेशन डिफाइन करी गई है। व्हेन 2 or more persons agree with the common object to do or cause to be done an illegal act, an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy. criminal conspiracy का अपना agreement होना चाहिए कि offense commit करने के लिए, उसके अलावा जो भी agreement है उनको नहीं माना जाएगा। unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. इसी तरह इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 120 ए, इसमें 120 बी में पनिशमेंट है, 120 ए में डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और सेम ही डेफिनेशन है, सेम ही डिफाइन करी गई है। दोनों डेफिनेशन में कोई इंग्रेडिएंट में चेंज नहीं है। अब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दोनों फ्रेमवर्क के अंदर पनिशमेंट जो दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 61 क्लॉज 2 में डाला गया है। यस, 61 के अंदर ही पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइंड है। 61 क्लॉज 1 में डेफिनेशन, 61 क्लॉज 2 में पनिशमेंट दी गई है। तो पनिशमेंट क्या है कि whoever is a party to a criminal conspiracy, first to commit an offense punishable with death, yes death penalty है, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years और upward, इसमें और अपवर्ड लिख दिया, 2 साल से तो ज्यादा मिलेगी साहब कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे। shall where no express provision is made in the Sanhita for the punishment of such conspiracy be punished in the same manner as if he had abetted such offense. दूसरा, other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment or either description of a term not exceeding 6 months or with fine or with both. दूसरी तरफ इंडियन पीनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है सेक्शन 120 बी के अंदर और दोनों लॉज में ही एक जैसी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी गई है। ये जो न्यू लॉज हैं जिनमें सारे सेक्शंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है, ये हमारे एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए एक एडजस्टमेंट पीरियड तो लेके आएंगे, क्योंकि आईपीसी की हैबिट्स हैं उनको
सीधा बोल देते हैं जज साहब के सामने, जज साहब बोल देते हैं अरे 420 का है, 420 का है, तो वो जो 420 है वो 318 हो गया साहब। तो वो एक एडजस्टमेंट पीरियड तो आएगा हैबिट फॉर्म होने में, चेंज होने में। वो कहते हैं ना, हैबिट्स फॉर्म्ड ओवर ईयर डजंट चेंज ओवरनाइट, लेकिन बड़े फायदे के लिए हमें इन चेंजेस को अपनाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस जुलाई 1 से पहले जितनी भी एफआईआर फाइल हुई हैं वो सारी की सारी पुराने कानून के अंतर्गत ही रहेंगी। पुराने कानून जो कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट हैं उनसे ही रिजॉल्व करे जाएंगे अंटिल द फाइनल रेजोल्यूशन, उन्हीं के अंतर्गत रहेंगी। लेकिन 1 जुलाई के बाद जितनी भी एफआईआर फाइल हुई हैं, भले ही वो रात के 12 के तुरंत बाद क्यों ना हो, उसके केसेस हैं, हम आगे बात करेंगे, वो सारे जो है वो नए लॉज के अंतर्गत आएंगी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं जिससे सबको अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सारे क्रिमिनल लॉज का किस तरीके से प्रोसेस जाएगा, इन सभी के बारे में अवेयरनेस भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मोर देन 100 पुलिस स्टेशन में ये ऐसे अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज करे थे टू एजुकेट द पब्लिक, ऑल्सो टू एजुकेट द पुलिस ऑफिसर्स। उनको भी आदत वही है 420 और 120B की, उनको भी एजुकेट करना, अंडरस्टैंड करना हाउ दे विल लाइक दीज क्रिमिनल लॉज विल इम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कर रही है दिल्ली पुलिस ऑल्सो। मोबाइल ऐप्स हैं जैसे कि ई प्रमाण ऐप है या ई एफआईआर है, उसकी भी ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल्स को दी जा रही है जिससे एफआईआर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए या किसी को एफआईआर करवाने में कोई दिक्कत ना आए। तेलंगाना में डीजीपी रवि गुप्ता ने भी एक अवेयरनेस कैंप शुरू किया, रिलीजिंग पोस्टर्स इन इंग्लिश एंड तेलुगु टू इन्फॉर्म सिटीजन्स अबाउट दीज लेजिस्लेशंस। ये पोस्टर्स सभी पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट में डिस्प्ले होंगे। एक कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट ऑन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पुलिस ऑफिसर्स हैज बीन रिलीज्ड, इंश्योरिंग क्लैरिटी इन द वर्क। कई स्टेट्स ने ऑलरेडी अरेस्ट या एफआईआर लॉन्च किए हैं अंडर द न्यू लॉज। महाराष्ट्र ने पहला एफआईआर बीएनएस के अंडर सावंतवाड़ी पुलिस ने रजिस्टर किया। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में भी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी इन न्यू लॉज के अंदर इन द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन। उत्तर प्रदेश में भी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी बीएनएस के अंडर, एड्रेसिंग अ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्लैरिफाई किया कि जो पहला एफआईआर हुआ है आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज न्यू लॉज, वो मिडनाइट के थोड़ी देर बाद ही ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है एक मोटरसाइकिल चोरी के लिए। जहां पर थोड़े भी चेंजेस आएंगे वहां पर क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही होगा। बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सीताराम जी ने भी इन लॉज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने बोला कि इनको इंप्लीमेंट किया गया है विदाउट प्रॉपर डिस्कशन। प्रॉपर डिबेट हुई ही नहीं है, डिस्कशन हुआ ही नहीं है पार्लियामेंट्री सेशन में, और उस सेशन के अंदर ही 150 एमपी सस्पेंडेड थे। सीतारमन जी ने पुलिस कस्टडी 15 दिन से 60 दिन होने पर भी निंदा जाहिर करी है और कहा है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स पर एक अटैक है। उन्होंने इन लॉज को सस्पेंड करने की डिमांड रखी है और बोला है जब तक इस पर प्रॉपर डिस्कशन ना हो जाए तब तक इनको इंप्लीमेंट ना किया जाए, लेकिन अब तो इंप्लीमेंट हो ही चुके हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिसिज्म, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपोजिशन मेंबर्स को इनवाइट किया है कि आप आइए अपने ग्रीवेंसेस को डिस्कस करिए। उन्होंने असर्ट किया है कि ये नए कानून मॉडर्न है, विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और पुलिस पर्सनल की अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। अमित शाह जी ने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन को भी हाईलाइट किया है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ 2.25 मिलियन पुलिस पर्सनल्स ऑन द न्यू लॉज। वो कहते हैं मैं अपील करता हूं आपको अगर कोई भी ग्रीवेंसेस हैं या आपको ये लगता है कि न्यू लॉज प्रॉपरली सर्व नहीं कर पाएंगे तो वो आकर मुझसे मिलें। लॉज को बॉयकॉट करना सॉल्यूशन नहीं है। ये नए चेंजेस जरूर एक एडजस्टमेंट पीरियड को लेकर आएंगे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी के लिए ये बहुत जरूरी है। जो छोटी छोटी इनकन्वीनियंस आज हम फेस कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे समाज के जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़ा फायदा लेकर आएंगे। हमारा गोल है कि ये चेंजेस हर कोने तक पहुंचे, हर सिटीजन तक पहुंचे। ये आपके राइट्स की बात है और आप डिजर्व करते हैं कि आप इन्फॉर्म्ड रहें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी क्वेरीज का जवाब देने के लिए। लॉ इवॉल्व हो रहा है ताकि आपको बेटर सर्व किया जा सके। हमारे साथ जुड़िए इस जर्नी में टुवर्ड्स अ मोर जस्ट सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एम्पावर्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड।